मेरी पत्नी मुझसे बोली, अच्छा। कि तुम ऊट पटांग कविता तो लिख लेते हो, कभी तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? अच्छा। तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखी श्रृंगार रस की। सुनाइए। कि टूटी फूटी मढ़ैया सी तू, चाकाली कढ़ैया सी तू, क्या श्रृंगार है? बर्र सी तू, ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पत्नी तेरे संग में मेरी जब से हुई सगाई, हाय हाय। मैं बकरा जैसा लगता हूँ, तू लगती मुझे कसाई। राधन सी तू, बीरप्पन सी तू, बोतल सी तू, ढक्कन सी तू। क्या बात है। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, मक्खन जैसी तू, आई लव यू। क्या बात है। बोली तुम तो ऐसे ही लिखोगे। हाँ। तो मैंने कहा 2 लाइन और सुन। हाँ। बोली श्रृंगार रस की। मैंने कहा घोर श्रृंगार रस की। घोर श्रृंगार। मेरे लिए। मैंने कहा तेरे लिए। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन, प्रिय तुम्हारी ये बाल और तुम्हारी ये गाल। ओहो। तो बोली मुझसे कह रहे हो? वो मैंने कहा तुझसे कह रहा हूँ, एक बार और कहो। हाँ। नहीं क्यों? कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा प्रिय तुम्हारी ये बाल, तुम्हारी ये गाल, तुम्हारी ये आंख, तुम्हारी ये नाक, भगवान ने कुछ तो ढंग का दिया होता। मुझसे बोली पता नहीं किस ख्याल के जाल बुनते रहते हो, जब देखो रेडियो सुनते रहते हो। ओ मैंने कहा देवी, रेडियो में वीरता के समाचार आ रहे हैं, हमारे देश के वीर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं। हाँ। पत्नी बोली सुनो, मैं अपनी वीरता सुनाऊं? मैंने कहा सुना। बोली वीरता में मैं भारतीय सैनिकों से भी आगे बढ़ गई हूँ। वे कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए तो क्या, मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई। तभी बाजार में कुछ बेचने वाला आया, मैं रेडियो के पास से टीवी के पास धाया, पत्नी बाहर से कुछ खरीद के लाई, जुबान खोली और बोली अब तुम टीवी के पास बैठे हो। मैंने कहा देवी, टीवी में देशभक्ति का गीत आ रहा था। बोली कौन सा गीत आ रहा था? मैंने कहा वो वाला गीत आ रहा था कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पत्नी जो खरीद के लाई थी मुझे दिखाते हुए बोली मैंने ये बेलन लिया है ए कसम, कसम तेरे लिए। तब मैंने पत्नी से कहा देवी मैं शहीद हो जाऊं ऐसी इच्छा है मेरी। पत्नी बोली शुभ काम में काहे की देरी, काहे की देरी, शुभ काम में काहे की देरी। मैंने कहा मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। मुझसे बोली तुम कुछ नहीं करोगे, मैं वीरों के लिए खून देने जा रही हूँ। मैंने रोका, नहीं मानी, खून देने चली गई। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया, डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला है कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई। पर कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूंढ लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? दुनिया भर के समझदार लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं आगरा से आया हूँ, बहुत कुछ समझा भी सकता हूँ। हम लोग हर साल एक त्योहार मनाते हैं नागपंचमी जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी उस दिन हम सांपों को दूध पिलाते हैं और एक विशेषता होती है उस दूध में हम नमक डाल दिया करते हैं। हाँ। पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक मजे लेना।
सुना कि नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया। सांप ने दूध पिलाया, बहुत अच्छे। दूध पीकर हमने पूछा, क्यों बे सांप, तूने इस दूध में नमक तो नहीं मिलाया? इतना सुनते ही सांप बोला, आस्तीन के आदमी। क्या बात है, वाह वाह वाह, आस्तीन के आदमी, बहुत अच्छे। सांप बोला, आस्तीन के आदमी, दूध में नमक मिलाकर पीना तो हमारे लिए होता है लाजमी, तुम्हारे दूध में मिलाया तो तुम त्योहार की भी बदनामी करोगे, हमें मालूम है तुम नमक के साथ भी नमक हरामी करोगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक राजनीतिक शब्द है, इसकी मैंने व्याख्या की है केवल 7 शब्दों में जी। कि पहले कर्ता, क्रिया, फिर कर्म, आहा, बाद में कर्ता का क्रियाकर्म। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हरेश, मैं बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये हिंदी और अंग्रेजी की व्याकरण के साथ ज्यादा समझ में आएगा। अंग्रेजी में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। और कोई भी वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और यही इसमें हुआ, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर बाद में आपका क्रियाकर्म, मतलब मेरे ही करवा दो। कर्ता का क्रियाकर्म। मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वातावरण इस कार्यक्रम का शीर्षक दिया है, प्रदूषण से हम बहुत पीड़ित हैं। अरे वातावरण में भरा पड़ा। चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो इसकी एक शीर्षक ही है नदी प्रदूषण अभियान। जी। कि जैसे ही हमने नदी में अपने हाथ धोए कि हमारा तो एक खोपड़ी से टकराया। ओहो, हमने कहा कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। अच्छा। बोला, हम नदी सफाई अभियान के ठेकेदार हैं। हम बोले, भाई मेरे, इतनी सवेरे इतने ठंडे पानी में ऐसी कौन सी आग लग गई ढलती जवानी में? हाँ। बोले, क्या करें क्या करें, इस सफाई वैन के इंजीनियर ने बेड़ागर करवा दिया, सवेरे सवेरे ठंडे पानी में मरवा दिया, पिछले 1 हफ्ते से प्राण पी रहा है। अब आप ही बताएं, हमारे आदमियों ने इस नदी की गंदगी साफ करने में एक भी कदम नहीं बढ़ाया है, और अभी हमें ठेके की रकम की पहली किस्त का भुगतान भी नहीं आया है कि इंजीनियर अपना हिस्सा मांगने आया है। हाँ। अब आप ही बताएं, हम अपनी जेब से कहां तक पुजाएं? किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई। अच्छा, नदी में कूदकर जान बचाई, भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। कि किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई, लेकिन आपको क्या बताऊं बड़े भाई, कम्बस किस कदर पीछे पड़ा है, नदी की गहराई में मेरी टांग पकड़े खड़ा है। हम बोले, इंजीनियर जी बाहर आइए, बाहर आइए, आप व्यर्थ ही नदी में पड़े हैं, आपके लिए तो पानी हम चुल्लू में लिए खड़े हैं। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया। इतना सुनते ही इंजीनियर सरकार की तरह जगह, हाँ, बहुत अच्छे। और पानी में से छपाक से होगा। बोला, हम नदी सफाई अभियान के इंजीनियर हैं, फिलहाल ड्यूटी पर हैं। हमने कहा, कमाल है, आप इंजीनियर हैं फिर भी ड्यूटी पर हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हरेश, बहुत बढ़िया, क्या बात है हरेश भाई। बोला, ठेकेदार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इस नदी की खूबसूरती का जायजा लीजिए। हम बोले, महानो डियर, तुम जल्लाद हो या इंजीनियर? पानी पर कौवे उड़ रहे हैं, लाशें बह रही हैं, और आपको नदी में खूबसूरती दिखाई दे रही है। तभी एक लाश उड़ कर बैठ गई पानी में। बाबूजी, लाश नहीं है, बंदा है, बंदा घाट का सीनियर मोस्ट पंडा है। बहुत अच्छे। सवेरे सवेरे हाँफता हुआ ठेकेदार और उसके पीछे पीछे भागता इंजीनियर। हम समझ गए गड़बड़ घोटाला है, दाल में काला है। अरे मर थोड़ी गए थे, हम तो पानी पर पड़े पड़े इन कमबख्तों की बातें सुन रहे थे। क्या बात? कमबख्तों, हिस्से बांट के बच्चे, हमारी बरसों की मेहनत पे पानी फिरवाओगे, अकेले ही अकेले नदी साफ कर जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ठीक है बेटा, नदी साफ कर जाओगे, लेकिन निकल के तो घाट पे ही आओगे। निकल के तो घाट पे ही आओगे। घाट का ठेका हमारे पास है, यही तो आखिरी आस है, समझ ले, नहीं तो और पंडों को बुलाऊं। बहुत बढ़िया। तभी घाट पर हुआ जोरदार हंगामा। ठेकेदार को ढूंढता हुआ आया खादी का कुर्ता पजामा। अच्छा। आते ही बोला, ठेकेदार के बच्चे, जिस दिन से ठेका दिलवाया उस दिन से नजर ही नहीं आया है। ऐसे निभाएगा तो ठेकेदारी कर पाएगा, अभी नदियां और भी साफ होनी है। ये सुनकर ठेकेदार ने अपना सिर बड़ी जोर से घाट पर पटका कि सब चुप हो जाओ कमबख्तों, तुम सबको समझना है, हे भगवान, ये नदी सफाई अभियान या दुर्घटना है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।